से या योगी जी से ये कहना है, ये पार्टी से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है बीजेपी से। किसको वोट करने वाले हैं? हाँ, वोट तो क्या वही भाजपा ही जाएगी भैया, वही जीतेगी, उसी को वोट करना है। किसको चुन रहे हैं आप सब? व्यापारी वर्ग मिल गया बीजेपी को। बीजेपी को, क्या कारण है? बहुत अच्छा कारण है, हाँ। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, विकास अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए। विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो भारत की स्थिति है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो प्रधानमंत्री हमारे बोलते नहीं दिए, रुकता बोलता तो कोई रुकता ही नहीं है। अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पा रहे हैं महागठबंधन के साथ? देख लीजिए, शायद जमानत ना जब्त हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में और हम लोकसभा चुनाव के सर्वे के चलते लगातार जनता की जो राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता इस बार किसको चुनने वाली है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले हैं या फिर इस बार बाजी पलट सकती है? सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया लाल मौर्य है जी। 2024 का चुनाव आ गया है जी। किसको यहाँ पे समर्थन मिल रहा है आपके? ये मलिहाबाद का विधानसभा क्षेत्र लगता है आपका? अच्छा, तो किसको समर्थन मिल रहा है? समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। अच्छा, जी। बीजेपी को वोट करने के क्या कारण है? कारण बहुत हैं, जो समस्याएं थी पहले, पिछले सरकारों में समस्याएं थी, वो समस्याएं बहुत हटाई जा रही हैं, हट रही हैं। जो दिक्कतें आने जाने में, महिलाओं की समस्याएं थी, रात बिरात में जाने में दिक्कत थी, वो समस्याएं सारी हट रही हैं। इसलिए हम लोग मन बना के बीजेपी को ही वोट देना चाह रहे हैं, चाहते रहेंगे। ये समस्याएं हैं हर दुकानदारों को। ये मेरी भाई के दुकान अशोक बैटरी सर्विस की दुकान है। ये पिछली सरकारों में ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे आते थे कि गाड़ियों में बैटरी बंधवा लेते थे। अच्छा। और पैसा देने में दिक्कत करते थे कि मेरा वहां से पावर है, वहां से है, तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। जब से ये सरकार आई है आज तक हमको ऐसा कोई भी कोई भी आदमी नहीं मिला है कि जबरदस्ती हमारा सामान छीन के भाग जाए या जबरदस्ती दबंगई से लेने की कोशिश करे। ये मैं दिनेश कुमार मौर्य, अशोक बैटरी से, विधानसभा मलियाबाद। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में नौकरियां ज्यादा लगी, अब कैसे लगी? मायावती जी की सरकार में भी नौकरियां लगी, और बीजेपी सरकार में तो जो पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरी कहा जा रहा है मीडिया पे, उन्हीं को लिया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकारों में नौकरी ज्यादा लगती थी, कैसे लगती थी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हमारा ये फोकस रहा है कि इस सरकार में जो है व्यापारी को और जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा है। बस इतनी मुझे बीजेपी से या मुझे मोदी जी से या योगी जी से ये कहना है कि जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है उस पे ध्यान दे दे। ये पार्टी से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है बीजेपी से। और हमारे मलिहाबाद से श्री कौशल किशोर सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, जयदेवी कौशल, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण से हर वक्त डटी रहती हैं, जमकर काम करती रहती हैं। और सांसद जी पूरे लखनऊ में मोहनलालगंज से हैं, वो भी अपने क्षेत्र में है, उनके बेटे आंसू हैं, वो भी लगे रहते हैं, पार्टी के लिए हर वक्त काम करते रहते हैं। लेकिन हमको विधायक जी के और सांसद जी की तरफ से कभी भी कोई दबंगई और ये गुंडागर्दी करते हुए मैंने उनको आज तक नहीं देखा। मेरा कहना है कि मोहनलालगंज से हमारे सांसद जी कौशल किशोर जी हैं, वो इन्होंने इतना दौड़ा करते हैं कि एक प्रधान जब जीत जाता है तो सिम बदल देता है। ठीक, जब से उन्होंने आज तक वही सिम चल रहा है। राज मंत्री भी बन गए हैं, बहुत बड़ा भी पद बन गया, उनके घर में विधायक। एक नारा चलता है कि मेरा नंबर जिसके फोन के अंदर, कौशल उसकी जेब के अंदर। जी जी जी, चाहे रात में मिलाइए, चाहे दिन में मिलाइए, चाहे सुबह मिलाइए। कुछ पहले लोग ऐसा नहीं था कि विधायक जी खुद चाय बना के खुद लाती हैं बाहर। जय देवी जी पूरा पब्लिक इतना अच्छा व्यवहार है। मैं आज तक कभी नहीं देखा है। विधायक जाते हैं
तो वहां पर ये नहीं होता है कि आप वेट करिए, विधायक जी घर में है या सांसद जी घर में है, तो नहीं है। हमारा एक मुद्दा और बहुत बड़ा है। अखिलेश जी की सरकार में जो शिक्षा मित्रों को पक्की नौकरी मिल गई थी, तो वो उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जो निर्णय आएगा वो कोर्ट के माध्यम से आएगा, तब तक उन्होंने रेगुलर कर दिया था। एक पत्रकार हूं, मैंने भी सर्वे किया जिसमें शिक्षा मित्र के पास पूरी डिग्री है, सब कुछ है, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए, जिससे 1,37,000 शिक्षा मित्रों का परिवार जो है वो फलने फूलने लगेगा। ये दर दर के लिए भटक रहे। तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा जो मुद्दा है कि दुकानदारी जो है वो कमजोर पड़ रही है, बिजनेस कमजोर पड़ रहा है। ये कहां से हो रहा है, ये भी मोदी जी को ध्यान देना होगा। बाकी सारे मुद्दे मोदी जी के फेवर में है। बाकी आप समर्थन मोदी जी को ही करते जी, समर्थन मेरा मोदी जी को है। हैं। अच्छा, 24 का चुनाव आ गया है, इस बार किसको वोट करने वाले हैं? हाँ, वोट तो क्या वही भाजपा ही जाएगी भैया, वही जीतेगी, उसी को वोट करना है। भाजपा को? क्या वही संभाले है देश, और कौन संभाले पाएगा? और कोई संभाल नहीं पाएगा। महागठबंधन में राहुल अखिलेश बड़ी हामी भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, उनकी हाँ। कोशिश है। हाँ। और देखो कितना सफल होते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन मोदी के अलावा और कोई देश संभाल नहीं पाएगा। नहीं, संभाल सकते हैं, लेकिन बहुमत मिलेगा नहीं। बहुमत नहीं मिलेगा। हाँ, बहुमत मिल जाए तो हम। आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, किसको चुनना चाह रहे हैं? अरे हमारे तो कहीं से पूरी कहा होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हो जाएगा। बादल यही है, जो जीतेगा वही बनेगा, वही देश चलाएगा। हमको तो यही रहना है, चाहिए चाहे कोई भी बने, कोई भी सरकार आवे। लेकिन आप कमल दबाने वाले हैं? हाँ, उम्मीद तो यही है। आप कमल ही दबाएंगे। भैया 24 का चुनाव आ गया है, आप सब व्यापारी लोग हैं, किसको चुन रहे हैं आप सब व्यापारी वर्ग मिलकर? बीजेपी को। बीजेपी को, क्या कारण है? बहुत अच्छा कारण है। हाँ। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, विकास अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए। यहाँ पे बीजेपी का बहुत समर्थन देखने को मिल रहा है। बीजेपी आएगी भैया, खुल के बीजेपी आएगी। अब की 400 पार, अब की बार 400 पार, पूरा 400 पार। क्या वो ऐसे 2-3 कारण हैं कि मोदी जी को आप वापस से प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बना रहे हैं कि वो अच्छे नेता हैं। बाकी सब क्या अखिलेश और राहुल सब बुरे हैं? अरे सब बुरा कोई नहीं है, हाँ। लेकिन इनके अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है। 10 सालों में वो 10 सालों में हो गया। आगे आगे बताइए थोड़ा सा। जो 70 सालों में हुआ है वो 10 सालों में हो गया है। क्या हो गया ऐसा 10 सालों में? राम मंदिर हमारा बन गया है। 70 सालों से पड़ा हुआ था, हाँ। आज तक कभी बन पाया था? सिर्फ तारीख मिल रही थी, तो तारीख मिल रही। अब तो बन गया, दर्शन भी करिए। अब और 2 मंदिर बचे हैं। और सब बनेंगे, सब लेंगे, सब लेंगे। पहले तो एक मांगा गया था, जब उन्होंने हंस के नहीं दिया, जब कोर्ट से लड़के लेना है तो सारे लेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में चले, कहीं भी जाइए, थी आपको VIP रोड पहले कभी कहीं थी, अब किसी भी हाईवे चले शाम से पहुंचिए, 3 घंटे सफर 1.5 घंटे में करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत मजबूत बन रहा है। बिल्कुल मजबूत बनना है। आज विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो भारत की स्थिति है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो प्रधानमंत्री हमारे बोलते नहीं दिए, रुकता बोलता तो कोई रुकता ही नहीं है। क्या यही कारण है कि बोलते हैं तो रुकते नहीं है? काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है। ये काम बोलता है वाला नारा तो अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव का काम, अखिलेश यादव से वो अपने चाचाओं को देख रहे थे, भतीजों को देख ही नहीं रहे थे, वो तो अपने चाचाओं में फंसे थे बेचारे। अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पा रहे हैं महागठबंधन के साथ में? देख लीजिए, शायद जमानत ना जब्त हो जाए। तो ये जो खबर आ रही है दुबग्गा से कि महागठबंधन और अखिलेश यादव की, ये खबर आ रही है कि जमानत न जब्त हो जाए, जबकि भाजपा को लेकर के यहाँ की जनता कह रही है कि अब की बार निश्चित रूप से 400 पार। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, GK न्यूज।